कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से क्यों डर रहे थे गणित का पेपर और पेपर फाइनली आपके यहाँ पर गणित के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक बच्चे 23-24 विषय गणित कक्षा 11वीं पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर बहुत देख लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनिए। आपके 6 नंबर के आते पहले आता है किसी अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए ए बराबर है, ठीक है। तो आपका आता है ए और बा आता है तो बा ऑप्शन देख लीजिए इससे आता है और दा ऑप्शन आता है तो कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए A1 बराबर है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा ए, ठीक है। पहले का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है A+B कि प्रेशर का व्यापक पद है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए तो इसका आपको व्यापक पद बताना है। इतने इतने का प्रेशर का व्यापक पद है तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था सम्मिलित संख्या आई का गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो आपका आ आता -i और बा आता i और सात आ -1 और दा आता 0। तो यहाँ पर सम्मिलित संख्या आई का गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो इसका आंसर आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। फिर आपका चौथा आता NCN का मान है इतने इतने का मान है, ठीक है। आपको बताना तो यहाँ पर आता 0 और बाता 1 और सात आ 2 और दाता n। तो यहाँ पर इतने का मान है तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। चौथे का आपका करेक्ट आंसर आएगा 0। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए और इनके आपको जो स्क्रीनशॉट है वो आपको लेते चलना है। पाँचवा आता फलन fx बराबर x कहलाता है तो आपका आता तत्समक और बाता अचर फलन और साथ मापांक फलन और दाता चिन्ह फलन। तो यहाँ पर फलन fx का x कहलाता है, ठीक है। fx बराबर x कहलाता है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा तत्समक। फिर आपका 6वां आता है यदि a+1 और b ठीक है b-2 बराबर 3 1 हो तो a और b के मान क्या होंगे। तो आपका आता 2 3 और बा आता -2 और -3 और सात आ -2 और 3 और दाता 2 -3। तो यदि a+1 और b-2 बराबर 3 1 हो तो a और b के मान होंगे तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 2 और 3। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और आपने अच्छे देख भी लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो हम आपको फिर से दिखा रहे हैं तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना प्रश्न 2 आता है रेगिस्तानी पूर्ति की 7 नंबर के आपके यहाँ पर आते रेगिस्तान। तो पहला आता रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या दोनों होती है तो पहले का आंसर रहेगा 0, ठीक है। रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होती है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है तो दूसरा आप यहाँ पर यदि NA बराबर P तथा NB बराबर Q तो NA+B बराबर दोनों PG होगा। तो दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरे का आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे के स्थान का आंसर है। फिर आपका तीसरा आता सम्मिलित संख्या 3 + i का सम युग्मी डॉट होगा तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा 3 - i। तीसरे का आंसर आपका 3 - i हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है यदि NC बराबर NC 8 तो n बराबर दोनों होगा तो आपको चौथे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। चौथे का आंसर आपका यहाँ 20 हो जाएगा। पाँचवा आपका आता है ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय तो a + b दोनों समुच्चय होता है तो पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा अनंत, ठीक है। पहले का आंसर आपका 0 रहेगा। दूसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका 3 - i, चौथे का आंसर आपका 20, पाँचवें का आंसर आपका अनंत रहेगा। अब चलिए आपको 6 वाले के स्थान वो देख लेते हैं। तो 6 वाले के स्थान आपका आता है sin a बराबर 1/2 हो तो sin 2a बराबर दोनों मान होगा। पाँचवा आता 5ph दोनों का मान होगा। तो जो आपका 6 वाले के स्थान 7 वाले के स्थान इनका आंसर आपको खुद करना, ठीक है। जिसको भी 6 में और 7 में रेगिस्तान का आंसर पता है वो कमेंट में लिख सकता है। अब यहाँ पर आती है 6 नंबर की सहयोगी स्तंभ और स्तंभा में आपकी सहयोग दी गई प्लेट, ठीक है। सहयोगी आपकी दी गई प्लेट आती है 1075 डिग्री तो इससे आपको √3 + 1 बटे में √3 - 1 से मैच कर देनी है। और दूसरी यदि cos फाई तो इससे आपको cos फाई sin स्क्वायर फाई से मैच कर देनी है। जो चौथी आती है जो तीसरी आती है तीसरी आपको मैच करनी है। यहाँ पर देख लीजिए तीसरी आपकी हो जाएगी 60 डिग्री से मैच कर देनी है। चौथी आती है 180 डिग्री तो आपको मैच करना पाई रेडियन से। और जो पाँचवीं आती है पाँचवीं मैच करना आपको यहाँ पर पाँचवीं आपको यहाँ पर यू से मैच कर देनी है। और 6वीं आपकी आती है a+b n, ठीक है। 6वीं आती है तो इसे आपको n से मैच कर देना। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने नंबर भी आपको लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने नंबर लिख दिए तो आप देख लीजिए। और आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते पहले आता है समुच्चय 1 2 3 के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। तो पहले का आंसर आपका रहेगा 8, ठीक है। पहले का आंसर आपका जो उप समुच्चयों की संख्या रहेगी वो आपकी 8 रहेगी तो पहले का आंसर आपका 8 हो जाएगा। फिर दूसरा था 30 डिग्री को रेडियन आप में लिखिए तो इसका आंसर आपका रहेगा 6 रेडियन। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 6 रेडियन हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था आंकड़ों 6 7 10 12 13 4 8
12। तो इनका आपको ये जो तीसरे का आंसर आपको खुद करना। चौथा आता है x बराबर 2 पर फलन f(x) बराबर 3x के अवकलज का मान ज्ञात कीजिए। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर 3। चौथे का आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता है उस तल का मान नाम लिखिए जिसमें बिंदु 1, 0, 2 स्थित हैं। तो पाँचवें का आंसर भी आपको खुद करना, ठीक है। जो आपका तीसरा है और पाँचवा, तीसरे और पाँचवें का आंसर आपको खुद करना। छठवां तो द्विपद प्रमेय से a + b n का प्रेशर रूप लिखिए। तो छवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका छवें का आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको छवें का आंसर है। फिर आपका सातवां आता है समांतर श्रेणी में a + d और a + 2d में n पद ज्ञात कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर सातवीं का आंसर an बराबर l - n - 1d, ये आपका रहेगा सातवीं का आंसर, ठीक है। आपका पहले का आंसर 8 रहेगा, दूसरे का आंसर आपको 6 रेडियन, तीसरे का आंसर आपको खुद करना, चौथे का आंसर आपका 3 रहेगा और पाँचवें का आंसर भी आपको खुद करना, छवें का आंसर देख लीजिए, सातवें का आंसर। तो इस तरह से आपके 107 के उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप क्या आते हैं यहाँ पर 7 लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्या जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा 7। और वह क्षेत्र जिसमें किसी संपूर्ण हल स्थित है उसे असमीका हल क्षेत्र कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा 7, दूसरा भी आपको 7 रहेगा। और तीसरा आता है x बराबर 0 पर sin x के अवकलज का मान 1 है, तो आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और एक अचर वास्तविक संख्या के लिए अचर फलन f(x) बराबर a का अवकलज 0 है, तो आपका चौथा यहाँ पर रहेगा 7। चौथा आपका यहाँ पर 7 रहेगा। पाँचवा आता है a + b n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तब b की घातांकों का योग n² होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और चौथा छठवां आता है 4 और 12 का समांतर मध्य 6 होगा, तो ये आपका यहाँ असत्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर असत का सॉल्यूशन पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा और दूसरा भी आपका 7 रहेगा, तीसरा 7 रहेगा, चौथा आपका 7 रहेगा, पाँचवा 7 रहेगा, छठवां 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 असत कम्प्लीट हो जाते हैं। वही आपके यहाँ पर 7 असत का सॉल्यूशन, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्य के हिसाब से विचलन ज्ञात कीजिए और इसका अथवा देख लीजिए। तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना, ठीक है। और प्रश्न 7 आता है, तो यदि x + 1 y - 2 बराबर 3 1 हो तो x y के मान ज्ञात कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है 40 डिग्री का इसको रेडियन माप में बदलिए। अब आपका 8वें का अथवा देख लेते हैं। तो 8वें का अथवा था एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रम करता, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप कोण बनाएगा। 9वां क्वेश्चन आता है, तो आलेखन विधि से हल कीजिए। फिर इसका अथवा तो वास्तविक संख्या x के लिए असमीका का 4x + 3 छोटा 6x + 7 को हल कीजिए। और 10वां क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 10वें का अथवा समुच्च AB के सभी उपसमुच्च लिखिए। फिर आपको प्रश्न 11 आता है, तो प्रश्न 11 देख लीजिए। फिर आपको 12वां प्रश्न आता है, तो 12वां प्रश्न देख लीजिए। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है, एक बिंदु x z तल में है, इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, तो 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन, श्रेणी के n पदों का प्रयोग ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा था एक थैले में 5 काली तथा 6 लाल गेंद हैं, काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के निर्धारित कीजिए। 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन आता है, तो 17वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो आपका 18वां क्वेश्चन आता है, 40 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। और 18वें का तो देख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, तो फलन f(x) बराबर x² + 3x + 5 x भागे x - 5x + 4 का प्रांत ज्ञात कीजिए। फिर इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें एक रेखीय फलन है, तो आपको f(x) ज्ञात करना है। 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपको 21वां क्वेश्चन आता है, 21वें का अथवा सम्मिलित संख्या 1 + i बटे में 1 - i का मापांक ज्ञात कीजिए। फिर 22वां क्वेश्चन आता है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसमें तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। और इसका अथवा आता है अथवा देख लीजिए। फिर 23वां क्वेश्चन आता है, तो 23वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए sin x बराबर sin 3x भागे cos x + cos 3x बराबर tan 2x। और इसका अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कक्षा 11वीं का गणित कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सॉल्यूशन साथ। टेक इन, बाय बाय।